कमल जी कितने अध्याय हैं हठ प्रदीपिका में? सर हठ प्रदीपिका में 4 अध्याय हैं सर। 4 हैं। शिव संहिता में? शिव संहिता में सर 5 हैं। शिव सिद्धांत पद्धति में? 6 हैं सर। वशिष्ठ संहिता में? वशिष्ठ संहिता में भी सर 6 हैं। गोरख संहिता में? गोरख संहिता में सर गोरख संहिता में 6 हैं सर। 6 हैं। कौन से गोरख संहिता पढ़ लिया आप? 2 है ना, 4 है 2 सर। शतक वहां पे बताए गए है ना। एकदम ध्यान नहीं दे रहे। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। जी सर। ओके अमिता जी, सारे अध्यायों के नाम बताइए तो, जितने भी टेक्स्ट अभी इन्होंने बताया, सिर्फ संहिता के सारे पटल के नाम बताएं तो। अनम्यूट कीजिए, आपका नेटवर्क नहीं है ठीक क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। लय मुद्रा। उत्पत्ति। ठीक है, आप म्यूट कर लें, आपका नेटवर्क थोड़ा सा वीक है ना। आप म्यूट कर लीजिए, आपका नेटवर्क। ओके उपमा जी, आप मुझे शिव संहिता के चैप्टर्स के नाम बताएं तो सारे। लय लता प्रमेय। लय प्रकरण तत्व ज्ञान, प्राण मुद्रा और सर लास्ट में सर याद नहीं सर मेरा। कैसे गड़बड़ कर दे रहे हैं ना। लय प्रकरण, उसके बाद तत्व ज्ञान, फिर लय तत्व ज्ञान, प्राण मुद्रा, ओके भोग रूपी सर। भोग रूप विघ्न ना। वेणुगोपाल जी, हाँ। पढ़े हठ प्रदीपिका आप? सर हाँ, सुदर्शना नाम है सर, फर्स्ट नेम। ओके सुदर्शना जी, पढ़े हठ प्रदीपिका? हाँ सर। षटकर्म किस चैप्टर में मिलता है? सर ये मिलता है हमें प्राणायाम वाले चैप्टर में। पहला, दूसरा, तीसरा, सेकेंड, चौथा? द्वितीय अध्याय में, सेकेंड। द्वितीय अध्याय में ना। और आप मुझे ये बताइए, औपथ्य की चर्चा कहाँ पे मिलती है? सो मिताहार में, पहले फर्स्ट ये चैप्टर। दूसरे कहाँ पे, तीसरे चौथे कहाँ पे? फर्स्ट चैप्टर सर। ओके बढ़िया। कमल जी, आप मुझे बताएंगे, सर आपको मैं 3 चीज बता रहा हूँ, उसको आपको सीक्वेंस में लगाना है ना, जिस क्रम में वो बताए गए। जी सर जी। आप बताएंगे योगियों के लिए भोजन, दूसरा जी मठ का स्वरूप, और तीसरा आसन। इसको सीक्वेंस में लगाइए, पहले क्या बताया गया है, फिर क्या बताया गया, और उसके बाद क्या बताया गया। सर पहले अध्याय में ही बताया गया है कि कुटिया कैसी हो। जी सर। और फिर कुटिया हो गई पहले सर, भोजन फिर आपने क्या बताया था तीसरा सर? आसन बताया, और योगियों के लिए भोजन ना। तो सर पहले सर कुटिया है, फिर आसन है, फिर भोजन है सर। नहीं, हाँ 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 यही है सर। है ना, वो लास्ट में बताया गया पहले अध्याय के। जी सर। ओके पूजा जी, पढ़ लिए हैं आप? यस सर। कितने आसन की चर्चा है यहाँ पे हठ प्रदीपिका में? 11+4। 11+4। आप मुझे बताइए कि जो आसन यहाँ पे बताए गए ना, वो किनके द्वारा बताए गए हैं? क्या स्वात्माराम जी अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं या किन्हीं? मत्स्येंद्रनाथ के अकॉर्डिंग। मत्स्येंद्रनाथ के अकॉर्डिंग। केवल उन्हीं के द्वारा दिया गया या और कोई है वहां पे? गोरक्ष या मत्स्येंद्र और या वशिष्ठ या ऐसे करके कुछ है? वशिष्ठ वशिष्ठ जी और मत्स्येंद्र या गोरक्ष? मत्स्येंद्र ना या गोरक्ष? ओके सर गोरक्ष और मत्स्येंद्र के अकॉर्डिंग होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं, आपके अकॉर्डिंग नहीं ना चलेगा, जो श्लोक कह रहा है वही चलेगा ना। सबसे पहले वहां पे क्या बताया गया? वशिष्ठ आदि ना, राइट, और उसके बाद मत्स्येंद्र। आइए आगे चलते हैं। 33 गुरुओं का और जिक्र किया गया, उनका क्या है फिर इसमें? उनका जिक्र किस लिए किया गया? वो सिर्फ योगियों के नाम दिए हुए हैं ना,
जो अभी भी ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं ना, वो सिद्ध योगियों के नाम दिए गए। ठीक है, ठीक, ओके सर। आइए आगे चलते हैं हम लोग। प्रिया जी, गोरक्ष संहिता में योग के कितने अंग की चर्चा थी? 6। शिव संहिता में? शिव संहिता में? शिव संहिता में योग का अंग अच्छा, वहां पे ऐसा महायोग कहाँ? बताएंगे ना। एसएसबी में अष्टांग योग। 2-3 जगह और मैंने बताए थे। अमृत नादोपनिषद में? अमृतनाथ में भी अष्टांग योग होगा। उपनिषद है कितने जितेंद्र जी अमृत नादोपनिषद में? क्या हुआ? आप तो बहुत बोलते थे ये, इसमें तो आज क्या हो गया? अमृतनाथ में शायद क्या आप बोल नहीं रहे हो? शायद अमृतनाथ में कितना है निवेदिता जी अमृत नादोपनिषद में? तो 6 है षडांग योग। षडांग। अमंडल ब्राह्मणोपनिषद में? 8 है सर। पर अष्टांग योग है इसमें। और 15 किसमें है? तेजो बिंदु उपनिषद में। हाँ, बिंदु उपनिषद। ये आप लोग लिख लीजिए ना, ये उनके हट प्रदीपिका के जो कैवल्य धाम वाली पुस्तक है ना, उनके रेफरेंस में ये सारी चीजें लिखी हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के। हाँ बोलिए। एक बार और बताइएगा ये। हाँ मैं बता दे रहा हूँ ना, अमृतनाथ में इसको लिख 6। लीजिए। मैं बोला कि आप हमेशा पेन और पेपर लेकर के बैठिएगा, कुछ ना कुछ आपको जरूर नया सुनने को मिलेगा। अमृत नादोपनिषद 6 अंग बताए गए हैं। मंडल ब्राह्मणोपनिषद और सांडिल्योपनिषद, मंडल ब्राह्मणोपनिषद और सांडिल्योपनिषद में अष्टांग योग बताई गई है। और तेजो बिंदु उपनिषद में 15 अंग बताए गए। चलें आगे। तेजो बिंदु में योग के 15 अंग बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, लिख लिए सभी? अपूर्व जी। सर योग तत्व, सर योग तत्व उपनिषद में भी नहीं सर, मैं तो अष्टांग रास्ते पे है ना ही था सर? और अभी कहाँ मैं जा रहे हैं सुदर्शन जी आप? सर योग सर मैं तत्व तो उपनिषद में। सुबह से रास्ते में ही था और अभी तो पहुंचा हूँ। अभी मैंने ज्वाइन कर ली क्लास आपकी। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। जी सर, जी सर। एक बार फिर से बोल दें सुदर्शना जी। सर योग तत्व उपनिषद में कितने अंग आएंगे योग तत्व में? योग का तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ना। अच्छा पढ़ेंगे, जब ओके पढ़ेंगे ओके सर, उस समय आपको फिर ओके से याद दिला दूंगा मैं। अब ये ओके आपको सर। अष्टदीपिका में, इसलिए मैंने ये सारे बता दिए। ओके आगे बढ़ते हैं। ये जरूर लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। उपमा जी, आसन के क्या क्या लाभ बताए गए हैं? शरीर लघुता, दृढ़ता और आरोग्यता। ओके, ये याद होना चाहिए। अंजलि जी पढ़े थे, मिला था टाइम? ओके, अगला क्वेश्चन आपसे। बताइए, हम लोगों ने अभी तक स्वस्तिक आसन कहाँ कहाँ पढ़ा था? अनम्यूट कीजिए अंजलि जी और बताइए, स्वस्तिक आसन कितने टेक्स्ट में पढ़ा अभी तक, जितने हम लोगों ने कवर किए हैं ना? सर अभी तो ये हठ योग में भी है। नहीं, सबसे पहले मैंने कौन सा टेक्स्ट कराया था? वशिष्ठ संहिता। उसमें था स्वस्तिक आसन? जी सर। हाँ। बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, मौका दूंगा आपको भी। था उसमें स्वस्तिक आसन, उसके कुछ लाभ बताए गए थे वहां पे? हाँ सर बताया था। याद है आपको? सर्व प्राण पाप नाशनी करते। सर्व प्राण पाप नाशनी करते। सर्व पाप प्रणाशनम ना, सभी पापों का नाश बताया गया। बहुत अच्छा। हाँ जितेंद्र जी, और कहाँ पढ़े थे हम लोग स्वस्तिक आसन? सर एसएसपी में है, शिव संहिता में है सर। शिव संहिता में कुछ लाभ बताया गया है क्या? दुख। हाँ, सर्व दुख क्या है? प्रणाशनम ना, ये जरूर याद रखिएगा। एसएसपी में वैसा कुछ लाभ नहीं बताया गया, लेकिन हम लोग वहां पे भी पढ़े, तो ये तीनों जगह पढ़े हैं। कहाँ कहाँ? वशिष्ठ संहिता में, शिव संहिता में, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, और एक यहाँ पे अभी आपको मिल गया हट प्रदीपिका में। सभी का वीडियो क्यों बंद हो गया? मेरा नेट स्लो है क्या? आवाज आ रही है मेरी ना? कमल जी, सारे आसन के नाम बता पाएंगे आप? सर किसके, हट प्रदीपिका के अनुसार? हाँ हाँ, हट प्रदीपिका के अनुसार। सर 15 आसन है सर। हाँ बताइए, कितना नाम याद है आपको? सर
स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, कुर्मासन और कुक्कुट आसन, और सर लास्ट के हैं 4 सर, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन और स्वस्तिक आसन, और सर मयूरासन भी है। आपने उत्थान कुर्मासन नहीं बोला, शवासन नहीं आप बोला, उत्तान, कुर्मासन, शवासन है। धनुरासन, स्वस्तिकासन 2 बार बोल पश्चिमासन, दिया आप। हाँ, इसको नाम याद रखिएगा, नाम इम्पोर्टेंट। धनुरासन, धनुरासन है सर। एक और क्वेश्चन आपसे, क्या हम लोगों को गोरक्षासन मिलता है क्या कमल जी? क्या सर? गोरक्षासन मिलता है क्या हठ प्रदीपिका में? नहीं सर। नहीं मिलता है। पूजा जी, गोरक्षासन मिलता है क्या? नहीं सर, गोमुखासन मिलता है। गोरक्षासन नहीं मिलता है। गोमुख आसन करके है सर। अंजलि जी, मिलता है गोरक्षासन? जी सर मिलता है, भद्रासन को गोरक्षासन मिला है। भद्रासन का अन्य नाम बताया गोरक्षासन, कैसे कहते नहीं मिलता है? किसका सर? भद्रासन? भद्रासन का किनसे नहीं पूछा? अमिता जी पढ़े थे, मिला समय आपको? जी सर। षटकर्म का सीक्वेंस बताएंगे आप? यस सर। बताइए। धाती, धाती, बस्ती, लेती, त्राटक, नौली, कपालवती। हाँ, ओके। प्रिया जी, आपसे एक बहुत मजेदार क्वेश्चन मैं करता हूँ। आपसे क्वेश्चन मैं ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना एक मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है? आपको बताना ये किसका लाभ है। वो हो सकता है षटकर्म का भी हो, मुद्रा का भी हो, कुंभक का भी हो, किसी का भी हो सकता है ना, राइट? आइए, मैं यहाँ पे एक लाभ मैसेज कर रहा हूँ। चेक कीजिए, मिला? किसका लाभ है प्रिया जी? अनम्यूट कीजिए, बताइए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। ये तो षटकर्म का होगा। षटकर्म में सारे का लाभ बता दिया गया क्या? बी स्पेसिफिक। नहीं, बात के पिछले से बताइए। भ्रष्टिका प्राणायाम में ये है, और उसके बाद धोती, बस्ती, बस्ती में भी त्रिदोष नाश है, पर ऐसे नहीं लिखा हुआ है। वहां पे ये बात भ्रष्टिका में त्रिदोष नाश लिखा हुआ है बस्ती से। वो पूरा श्लोक बताएंगे आप? श्लोक तो ध्यान में नहीं है, बस धातु, इंद्रिय, जय, ऐसा सब याद है। चलिए ठीक है, गुरुमुखी। ओके। पूजा जी, एक श्लोक में अगेन यहाँ पे कर रहा हूँ, आप बताएंगे ये किसका है, ठीक है? बताइए। सूत्र नीति का सर। नहीं, आवाज क्लियर नहीं है क्या? ऊंचाई ऊंचाई उज्जाई का है सर। आवाज क्लियर है मेरी? जी सर। जी सर। जी सर, बढ़िया। ये उज्जाई के लाभ है ना? जी सर, उज्जाई। उज्जाई के लाभ है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके? बाकी लोग सामने आइए ना, सामने आते तो फिर क्वेश्चन करने में ज्यादा अच्छा लगता है। सर इसमें जो वात पित्त श्लेष्मा हरम आपने जो लिखा था उसका मेंशन कहाँ बताया गया है, एक बार रिपीट करेंगे क्या? ये अभी आप केवल भस्त्रिका लिख लीजिए ना, ये ना अभी भस्त्रिका लिख लीजिए। अभी एक और मैं ऐसे क्वेश्चन भेजूंगा, उसके बाद दोनों जगह बता दूंगा मैं ना। ओके, निवेदिता जी, आपसे क्वेश्चन है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है ना, आगे में आपको मैं ऑप्शन दूंगा। आपके ऑप्शन है सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन ना, ये आपके ऑप्शन है। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आगे में जो है ना, आगे में कुछ भराएगा, क्या भराएगा बताइए?
गया। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन। सर एक और सिद्धासन। बार टाइप कर सकते हैं क्या वो आप? वो एक्चुअली चैट ना बहुत जल्दी चला जा रहा है सर। एक कोई बात मिनट। नहीं, मैं फिर से कर दे रहा हूँ। बच गया, अभी आंसर ही करने वाला था। तो सिद्धासन होगा। आंसर तो आ ही गया सर, हाँ, आंसर तो आ गया। क्या आया आंसर? सिद्धासन। जी सर। देखिए अब आया आंसर ना, ठीक है। पद्माश। हाँ, तो इसको ध्यान रखिएगा, अभी आया आंसर ना, पद्मासने स्थित योगी। राइट, सर ऐसे मुक्ति क्वेश्चन तो ज्यादातर उसी से लिखा रहता है ना, इसलिए। कोई बात नहीं। कभी कभी आप आ जाते हैं हट प्रदीपिका पढ़ के सोचते हैं क्या बचा है, पूरा तो मैंने कंठस्थ कर लिया ना, तो ऐसे क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं ताकि थोड़ा आपको बताया जाए कि कितना भी पढ़ लें इनकम्प्लीट ही रहता है। ओके, किनसे नहीं पूछा अभी तक? सुदर्शना जी, एक क्वेश्चन आप जवाब देंगे। आप मुझे बताइए, कुंभक के कितने प्रकार बताए गए? सर 2 बताया गया है, सहित और केवल। और कुंभक के भेद? अष्टकुंभक है सर। और प्राणायाम के अंग कितने बताए गए? रेचक, पूरक, कुंभक 3 बहुत सर। बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा, ये आप सभी लोग नोट डाउन कर लेना। वेरी नाइस। कुंभक के प्रकार 2 हैं, सहित और केवल। कुंभक के भेद 8 बताए गए जो हम लोग पढ़ते हैं, और प्राणायाम के प्रकार 3 हो गए, पूरक, रेचक, कुंभक ना। अगर पता नहीं था तो इसको आप नोट डाउन कर लें, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए आपको। राइट, आगे चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में ज्योति जी हैं क्या क्लास में? ज्योति जी हैं क्लास में आप? यस सर। दिख नहीं रहे हैं मुझे, ये दिखिए जरा। हाँ, अब मुझे बताइए, हम लोगों को हट प्रदीपिका में नाड़ी शुद्धि के चिन्ह मिलते हैं कहीं पे? नाड़ी शुद्धि के नहीं मिलते हैं, हट सिद्धि के मिलते हैं। ओके, म्यूट कर लीजिए। सुदर्शना जी, कहीं मिलता है नाड़ी शुद्धि का चिन्ह हट प्रदीपिका में? सर नाड़ी शुद्धि का बेसिकली 72,000 जो नाड़ी है उनको प्यूरिफाई करता है। एंड वो सो बेसिकली यही बताया गया है कि जब तक नाड़ी में मल होगा तो प्राणायाम मतलब विल नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो ठीक है, नाड़ी शुद्ध, हाँ। ठीक है। अंजलि जी, मिलता है क्या कहीं नाड़ी शुद्धि का चिन्ह हट प्रदीपिका में? आ रहा है याद? कमल जी म्यूट कर लें। हाँ ये ना, जल्दी बोलिए ना, बहुत लोग हैं यहाँ पे। नहीं नहीं सर, नहीं। ओके, और कौन बच गया? अमिता जी, मिलता है क्या? यस सर। मिलता है? कहाँ पे मिलती है, अध्याय बताएं जल्दी से। सर किस फर्स्ट फर्स्ट। आपकी आवाज कट रही है, ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। निधि जी हैं क्लास में आप? मिलती जी है क्या? सर। मिलती है क्या हाँ नाड़ी जी शुद्धि के सर। चिन्ह? हाँ हाँ जी सर, दूसरे अध्याय में। सर दूसरे अध्याय में। कितने समय में नाड़ी शुद्धि होती है? सर 3 महीने। नाड़ी शुद्धि के चिन्ह बता दीजिए जरा। हाँ सर, शरीर में कृष्णता, कांति, यथेष्ट वायु धारण, जठराग्नि प्रदीप, नाद के अभिव्यक्ति और आरोग्यता। ठीक है, बहुत बढ़िया, म्यूट कर लीजिए। ओके, पूजा जी इसको रिपीट कीजिए एक बार आप। कृष्णा, कांति, यथेष्ट वायु धारणम, जठराग्नि प्रदीप्त, वायु, यथेष्ट वायु धारणम, धारण कीजिएगा भाई। नादादि व्यक्ति आरोग्यम ना, नादादिव्यक्ति आरोग्य। ठीक है ना? इसको लिख लीजिए, ज्योति जी, सुदर्शना जी, दोनों लिख लें आप। इसका समय बताया गया 3 महीने या उससे कुछ अधिक। ज्योति जी, आज से पहले हम लोगों ने 3 टेक्स्ट पढ़े थे, आप नजर से ओझल मत होएगा कीजिए। कहाँ कहाँ पढ़े थे, हमें आप अध्याय के नाम बताएं, समय बताएं और चिन्ह बताएं जल्दी से। नाड़ी शुद्धि। आपका नेटवर्क तो ठीक ही रहता है।
नाड़ी शुद्धि सर हाँ हाँ वशिष्ठ संहिता में पढ़ा था दूसरे अध्याय में, और शिव संहिता में भी पढ़ा था, वो भी दूसरे अध्याय में था। शिव संहिता में और दूसरे अध्याय में। ओके, और यस सर, और एसएसपी में एसएसपी में एसएसपी में नहीं पढ़ा था। गोरख संहिता में भी शायद नहीं था। कल पूछा गया था गोरख संहिता से, तो कोई बताया था क्या गोरख संहिता में नाड़ी शुद्धि का चिन्ह? मैं बताई थी। ये ध्यान रखना है ना, ये 3 जगह हैं। कौन नहीं बोला है? जितेंद्र जी, एक बार चैप्टर को कंफर्म कीजिए तो शिव संहिता के किस पटल में मिलती है नाड़ी शुद्धि के चिन्ह? तीसरे में है सर। तीसरा 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 में है ना। और वशिष्ठ संहिता में दूसरे में सर। दूसरे में। और दूसरा है गोरख संहिता में मिलता है? दूसरे हाँ में मिलता है, कौन से शतक में मिलता है? दूसरे शतक की। सेकंड। सेकंड में। और देखिए जो यहाँ पे हट प्रदीपिका में बताए गए ना, 4 तो सेम सीक्वेंस यही है। तो गोरख संहिता में तो प्रथम में है कि दूसरे में? दूसरे सेकंड में। तो शिव संहिता में तो दूसरे में है पहले ना, के लास्ट में है, पहले के लास्ट में दूसरे है। पटल में है। सर गोरख संहिता में सर फर्स्ट में है सर, पहले शतक में है। शिव संहिता में तीसरे में है, एक सेकंड। तीसरे में नहीं, और दूसरे पटल वशिष्ठ में है। संहिता में दूसरे, शिव संहिता नाड़ी शिव संहिता में दूसरे तीसरे पटल में, क्या हुआ है? नहीं, तीसरे में है करेक्ट कर शिव लीजिए। संहिता में। थर्ड पटल चेक करेंगे ना शिव संहिता में, वहां मिलती है। और गोरख संहिता का दूसरा शतक जो शुरू होता है ना, वो ओमकार प्राणायाम से शुरू होता है ना, जो ओमकार युक्त प्राणायाम बताई गई। लक्षण लेकिन प्रथम शतक का पहले सबसे लास्ट तृतीय पटल। एक सेकंड। जैसे पहले में ही देखे थे लास्ट में। हाँ, गोरख वही मैं बोल रहा संहिता। हूँ कि दूसरा जो होता है ना, ओमकार से शुरू होता है और उसके पहले तक जी सर, प्राणायाम से ही शुरू होता है। हाँ नाड़ी शुद्धि बता करके खत्म कर दी गई है ना। जी। ओके प्रिया जी, एक बार सारे टेक्स्ट का समय बताते हैं जरा, तो सारे टेक्स्ट का। वशिष्ठ संहिता में 2 से 3 मंथ या 2 से 4 3 से 4 मंथ या 3 से 4 साल में, और गोरख संहिता में 3 मंथ या कुछ अधिक, और हठ प्रदीपिका में भी 3 मंथ या कुछ अधिक, और शिव संहिता में 2 मंथ। बढ़िया। देखिए ये मैं आज इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि हम लोग जितने टेक्स्ट पढ़े हैं ना, सब जगह नाड़ी शुद्धि के चिन्ह मिल रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक कंपैरिजन करा दे रहा हूँ, ताकि अब कल गेरंट संहिता पढ़ेंगे वहां नहीं मिलेगा तो फिर दोबारा मैं आपसे नहीं पूछूंगा। जो भी चीज मुझे पहले की चीजें मिल जाएगी, हर एक चीज मैं आपसे पूछूंगा ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके आगे चलते हैं। उपमा जी, भद्रासन के हठ प्रदीपिका में क्या लाभ बताए गए हैं? सर्वव्याधि विषापहम। हठ प्रदीपिका में सर्वव्याधि नाश करता है। और व्याधि विषाप कहाँ है फिर? ओ सर इसमें वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में। और हठ प्रदीपिका में व्याधि के अलावा भी कुछ लाभ बताया गया है? व्याधि के अलावा सर से रिलेटेड कुछ ऐसा कुछ? पोस्चर मतलब नासाग्र दृष्टि। नासाग्र दृष्टि बताई गई है? हाँ सर। कंफ्यूज हो गए आप? बताया गया है क्या पूजा जी, दृष्टि से रिलेटेड कुछ? सर नहीं, भद्रासन में तो दृष्टि नहीं है। निवेदिता जी, बताया गया दृष्टि से कुछ? नहीं सर, भद्रासन में नहीं है, सिंहासन और पद्मासन में नासाग्र दृष्टि। यहाँ पे नहीं बताएगी, वो गेरंट संहिता में बताई गई ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। राइट, गेरंट संहिता में बताई गई। यहाँ पे दृष्टि 2 जगह बताई गई है। कहाँ का है जितेंद्र जी, बताइए जरा तो। आसन में एक है सर सिद्धासन में सर। कहाँ पे? सिद्धासन में है सर भूमध्य दृष्टि। और सिंहासन में सर नासाग्र दृष्टि। हाँ, सिंहासन में नासाग्र दृष्टि। बढ़िया। ओके आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निधि जी आपसे क्वेश्चन है। महेंद्र आसन में सर बोला गया है ना सर, भूमध्य दृष्टि। यहाँ पे नहीं है, आएगा ओके गेरंट संहिता में। ओके सर। पद्मासन में भी तो है ना सर, हाथ प्रदीपिका में? पद्मासन का नहीं बताया? हाँ, पद्मासन में नासाग्र है। पद्मासन में नासाग्र दृष्टि छोड़ दिए क्या जितेंद्र जी? मुझे ध्यान नहीं रहा। हाँ। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग।
कमल जी आपसे एक क्वेश्चन है। आपको मैं 4 आसन के नाम बोलूंगा, आपको बताना है इनमें से सिद्धासन का अन्य नाम कौन सा नहीं है, ठीक है? जी सर। आपके ऑप्शन है पद्मासन, गुप्तासन, एक सेकंड, सारा ऑप्शन कैंसिल कीजिए, मैं फिर से ऑप्शन दे रहा हूं ना। वज्रासन, गुप्तासन, कमलासन, मुक्तासन। सर वज्रासन अलग है, बाकी तो सारे एक ही है। ओके, अपूर्व जी सेम क्वेश्चन आपसे, अनम्यूट कीजिए। मैं अभी क्वेश्चन ही नहीं सुन पाया सर, एक बात कर रहा था। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जी इनमें सर। से कौन से सिद्धासन के नाम नहीं है? गुप्तासन, कमलासन, मुक्तासन, वज्रासन। वज्रासन का। अमिता जी। कमलासन नहीं है ना, कमलासन तो पद्मासन की विधि के समान है ना, ये ध्यान रखिए, ये तो इजी क्वेश्चन है ना। कमल जी कैसे गड़बड़ कर दी, इतना अच्छा तो आप जवाब दे रहे थे। ओके पूजा जी आपसे क्वेश्चन है, एक वर्ड मैं बोलूंगा, आपको बताना है ये किस आसन से संबंधित है, ठीक है? चंद्र स्थिरत्वम, चंद्र स्थिरत्वम। ऑप्शन चाहिए तो बताना आप। जी सर। ओके, आपके ऑप्शन है खेचरी मुद्रा, आपके ऑप्शन है विपरीत करनी, आपके ऑप्शन है मत्स्येंद्र आसन, आपके ऑप्शन है सिद्धासन। विपरीत करनी। जी सेम क्वेश्चन। मत्स्येंद्रासन। ये मत्स्येंद्र आसन का है ना, चंद्र स्थिरत्वम, चंद्रमंडल स्थिर रहता है। बढ़िया। पहले बोले थे आसन का नाम पूछूंगा और एक ही को आसन का नाम ही दिए, पकड़ लेना तो। आइए आगे चलते हैं। अगर नहीं भी याद था तो। एक और क्वेश्चन आपसे प्रिया जी, बहुत देर हो गया। किसी आसन का आरोग्यता बताया गया क्या? आरोग्यता किसी आसन से? म्यूट कीजिए, इधर देखिए। मत्स्येंद्र आसन, मयूरासन। मयूरासन से आरोग्यता होगा। नहीं याद आ रहा है? उपमा जी, आरोग्यता किसी से बताई गई है? पद्मासन सर, हाँ? पद्मासन, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन। नहीं चलेगा ना, पश्चिमोत्तानासन। नहीं, मैं 3 को में सोच रही थी कि पेट से रिलेटेड था एक मयूर और वो, तो फिर तब तक से आप दूसरे की तरफ मोड़ दिए। हाँ, अगर आप आसन का कंप्लीट लाभ देखते हैं तो वहां पे भी स्थैर्यम, आरोग्यम, लाघवम ना, आरोग्यम वहां पे भी है, और पश्चिमोत्तानासन का देखते हैं तो वहां पे भी आरोग्यता है ना, इसको ध्यान रखिए। निवेदिता जी आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए पूरे हठ प्रदीपिका में कपाल शोधन कहाँ मिलता है? ऑप्शन चाहिए होगा तो बताइए। सर नेति में है एक, और सर ऑप्शन ही दे दीजिए, अब एक ही का याद आ रहा है। ओके चलिए ऑप्शन देता हूँ मैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है ना, ऑप्शन मिलता है तो आप आराम से छांट लेते हैं। आपके ऑप्शन है भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, उज्जयी। सर कपालभाति। हाँ? नेति और कपालभाति। चारों ऑप्शन तो सुन लेते हैं। यस, सूर्यवेदी। हाँ सूर्यवेदी है, सॉरी सर, सूर्यवेदी में कपाल शोधन, कृमि दोष और वात दोष और नेति, तो सूर्यवेदी और नेति। थोड़ा सॉरी, पेशेंस रखिए ना, ऑप्शन सुनने के आदी रहिए। आइए आगे चलते हैं, ये लिख लीजिए आप सभी। सर हठ रत्नावली में है। इसी तरीके का क्वेश्चन आता ना कि कपालभाति से नहीं होता है ना सर। कुछ कह रहे हैं आप अंजलि सर? हाँ सर, ये पूरे हठ प्रदीपिका में सिर्फ इन्हीं दो में मिलती है क्या कपाल शोधन? कपालभाति नहीं होगा? आपका क्वेश्चन था ना कि पूरे एसपी में कपाल शोधनम कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? हाँ तो सर एक बार बता दीजिए कहाँ पर है, क्योंकि कुछ तो पता है कुछ नहीं पता। ये अभी कपालभाति में होगा?
सिर्फ दो जगह मिलता है। नहीं है हट प्रदीपिका में। क्या बोल रहे हैं आप अंजलि जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई बता दे जरा। तो ये कोई अंजलि जी बोल रही है कि दोनों जगह मिलता सुनना है। चाह रही है, आंसर चाहिए उनको। ये नेति और बताया ना, ये सूर्य भेदी हाँ और कहीं मिलता है तो आप बता कपालभाति दीजिए। में कपालभाति में कफ दोष विनाशनम है, तो कपालभाति नहीं होगा। हाँ, कफ दोष है ना वहां पे, कफ दोष, केवल और केवल कफ दोष। आइए आगे चलते हैं। हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। निधि जी इसका जवाब आप देंगे। आप मुझे बताइए, प्राणायाम को गलत तरीके से करने से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसका सीक्वेंस बताइए। सर हिक्का, श्वास, काश, सर, कान और अक्षु वेदना, और इससे और भी तरीके के हो जाते हैं। सिर कहाँ पे और था, भी किसके होते बीच में सिर? आपकी आवाज थोड़ी सी दब गई। हिक्का, श्वास, काश, सिर, कान, अक्षु वेदना। ओके, कल हम लोगों ने गोरक्ष संहिता में ऐसा सीक्वेंस पढ़ा था, क्या ये सेम था निधि जी? हिक्का काश श्वास। निधि जी वहाँ पे सर हिक्का, काश, श्वास। हाँ, वहां पे का श्वास था, सेकंड यहाँ श्वास थर्ड वाला। था, है ना? हाँ जी, हाँ ये जी। याद रखिएगा। आइए, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। ओके, पूजा जी आपके क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे मैं मैसेज कर रहा हूँ, आप बताइएगा ये किससे संबंधित है ना। ऐसे क्वेश्चन के लिए ना प्रिपेयर हो जाइए, लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ऐसे जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ ना, ये यकीन मानिए बहुत हेल्प करेगा आपको। इजी है, हो जाएगा। वो तो हम ही बताएंगे इजी है नहीं। नहीं, आपको इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ, चेक कीजिए। लाभ बताइए किसका है? विपरीत करनी और महावेद। विपरीत करनी, विपरीत करने में विपगनम नहीं। महावेद। महावेद में वली पली और ये भी है, वेप है, और विपरीत करनी में से वली पली है। ये विपरीत करनी है ना। सुदर्शना जी आप बताएंगे ये किसका है? एक मैं अगेन भेज रहा हूँ, रुकिएगा, गलत चीज कॉपी हो गया मैसेज, वही वाला। उसके बाद बताएंगे जितेंद्र जी ना। ये देखिए, बताइए कौन सा है? महामुद्रा। महामुद्रा। सर हाँ, महामुद्रा है कि जालंधर बंद है सर? महामुद्रा। हाँ, ये महामुद्रा। महामुद्रा। बोलो मैंने, इजी ही रहते हैं ज्यादातर। अगर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ता है ना इस तरीके से, तो उसको यकीन मानिए बहुत टफ लगेगा, लेकिन अगर आप श्लोक पढ़ने लग गए, सीख गए, तो काफी इजी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जितेंद्र जी आपसे है। इसी तरीके का एक और श्लोक में भेज रहा हूँ, आप उसका जवाब देंगे। आज मैंने इस तरह के क्वेश्चन जान करके बना करके लाए, क्योंकि हट प्रदीपिका आपने इतनी बार पढ़ लिया, इस तरीके से नहीं पढ़े होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ओके जितेंद्र जी, मैसेज चेक कीजिए, बताइए ये किसका लाभ है? सर महावेद का, महाबंध का सर। एक बताइए। महाबंध सर। हाँ, ये महाबंध का है ना। ओके, कमल जी एक क्वेश्चन आपसे, आप बताइएगा ये किसका फल है? बताइए। कमल जी नहीं बता पाएंगे? महामुद्रा। खिचड़ी का है सर। कमल जी महामुद्रा। सर मैंने ऐसे श्लोक से पढ़ा नहीं। महामुद्रा। ये भी महामुद्रा का है ना। महामुद्रा का दोनों चीज बताई गई है, एक तो जो पहले मैंने पूछा आपसे, 6 कुष्ठ गुदावर्त गुल्म जीर्ण पुरोगमा, और एक उसके साथ ये भी बताया ना कि आप औपथ्य भी खा ले, विष भी खा ले, वो भी नीरस हो जाता है, वो भी सहज पच जाता है ना। दोनों बात महामुद्रा के लिए बताई गई है। ओके,
अंजलि जी एक क्वेश्चन आपसे है, फिर मैं भेज रहा हूँ, आपको बताना है ये किसका फल बताया गया है। हाँ, जिनसे पूछो उनको बताने दीजिए, सभी को मैं मौका दूंगा। बताइए अंजलि जी, चेक कीजिए मैसेज, बताइए किसका फल बताया गया। सर ऑप्शन दे सकते हैं क्या? ओके, ऑप्शन है आपके भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी। मूर्छा। निधि जी बताइए। यस, इट्स भ्रामरी ना। ओके, किनसे नहीं पूछा है मैंने अभी तक। सुदर्शना जी आपसे एक क्वेश्चन, बताइए ये किसका फल है। सर मैंने सर जल्दी से ग्रंथि वर्ड पढ़ा सर। हाँ, ऐसे ही वर्ड ढूंढ दिएगा ना, वर्ड ढूंढना सीख गए तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। जल्दी अनम्यूट कीजिए। सर लोग ऑप्शंस में आंसर दे रहे हैं सर। ओके, आपको भस्त्रिका, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं ना। मैंने ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा नहीं हूँ। सर, लोगों ने एक्चुअली आंसर दे दिया है शायद भस्त्रिका। ओके, या इट्स भस्त्रिका। थोड़ा सा रुकिए ना, लोगों को बोलने दीजिए। किनसे नहीं पूछा मैंने। उपमा जी आपसे एक क्वेश्चन, आप बताइए ये किसका फल है। हाँ, इनको बोलने दीजिएगा, फिर आंसर कीजिएगा आप लोग। उपमा जी आंसर बताइए। इजी ही है, इजी ही है। सर ये तो भस्त्रिका है ना, कुंडलिनी का। हाँ, ये भस्त्रिका है, बढ़िया। और किसने नहीं बोला, बोलना चाहेंगे और कोई। अमिता जी अनम्यूट कीजिए, आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है एकदम। बताइए ये किसका है। सर खेचरी। ये तो इजी था, शीतकारी ना। हाँ, शीतकारी, सभी ने जवाब दे दिया। शीतकारी ना। ओके, निवेदिता जी एक क्वेश्चन आपसे, आप बताइए ये किसका फल है। हाँ, थोड़ा वेट कीजिएगा सभी लोग। सर उज्जाई का। हाँ, ये उज्जई का है, बहुत बढ़िया। ओके, और कौन रह गया। प्रिया जी एक क्वेश्चन आपसे। ऐसा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है, बट आएगा, जरूर आएगा भविष्य में। अब ऐसे ही बच गए। चलिए प्रिया जी आपसे बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बताइए। सिपली। फंस गए। काम देवो शीतकारी, सॉरी। शीतकारी ना। ओके, ये लगता है अब ये हो गया इस तरह का क्वेश्चन। हाँ, एक और क्वेश्चन, कौन बच गया। ज्योति जी आप बताएंगे, ये बताइए किसका फल है ना, इनको जवाब देने दीजिएगा, बताइए जल्दी से। मूर्छा। प्रिया जी। हाँ, उड्डयन बंद का बताया गया ना, उड्डयन बंद। चलिए बढ़िया, आइए थोड़ा दोबारा मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा, उससे पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन अंजलि जी आपसे है, आप बताना ये किसका फल है ना। ये मैं बोल दे रहा हूँ, अभी तक टाइप कर रहा था। धातु, इंद्रिय और अंतःकरण की प्रसन्नता किससे बताया गया। अंजलि जी। सर ऑप्शन दे दीजिए। ओके, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। आपके ऑप्शन है धोती, बस्ती, महामुद्रा, खेचरी। धातु, इंद्रिय, अंतःकरण की प्रसन्नता। उपमा जी बताइए। बस्ती होगा। बस्ती सर। धातु, हाँ सर। इंद्रिय, अंतःकरण की प्रसन्नता, धातु, बस्ती। इंद्रिय, अंतःकरण। ओके, जितेंद्र जी आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे
आप मुझे बताइए, नादानुसंधान के किस अवस्था में योगी देव सम हो जाता है? सर द्वितीय अवस्था में, हाँ, द्वितीय अवस्था में, घटावस्था, आरंभा घटा। देव सम ना, पूरा नहीं बताएंगे अभी, ठीक है, यस करेक्ट, देव सम द्वितीय अवस्था में होता है। कमल जी आइए, संस्कृत में हिंदी में पूछ रहा हूँ आपसे, आप मुझे बताइए नादानुसंधान की किस अवस्था में योगी तेजस्वी हो जाता है? फिर तीसरी अवस्था। पहली अवस्था। हाँ, पहली अवस्था ना, बढ़िया ज्योति जी, पहली अवस्था में तेजस्वी हो जाता है, राइट, ओके। निवेदिता जी आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे इनमें से किसका संयोग समाधि नहीं बताया गया ना, किसका किसका संयोग समाधि नहीं बताया गया? आपके ऑप्शन है आत्मा मन, प्राण चित्त, आत्मा चित्त और प्राण मन, दो भी हो सकते हैं ना। क्वेश्चन रिपीट कर दूं? सर ऑप्शन रिपीट कर दीजिए। इनमें से किसको समाधि नहीं बोलेंगे ना? आत्मा मन की एकता, प्राण चित्त की एकता, आत्मा चित्त की एकता और मन और प्राण की एकता। सर मन और प्राण की एकता नहीं है, आत्मा और मन है, चित्त और प्राण है, और सर एक क्या बोले? चित्त और आत्मा। ये भी नहीं है ना? ये भी नहीं है। दो है, हाँ सर, प्राण और अपान था, आत्मा जीवात्मा। यस, एक जीवात्मा और परमात्मा है ना? जी सर, दो ही था, इसमें दो ऑप्शन नहीं था। हाँ, देखिए पूजा जी, आपसे मैं इजी क्वेश्चन पूछता हूँ, आइए एक और क्वेश्चन आपसे करूंगा मैं। आप मुझे बताइए नादानुसंधान के लिए कौन सा आसन और कौन सी मुद्रा बताई गई है? मुक्तासन और मुद्रा? मुक्तासन और सन्मुखी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, शांभवी मुद्रा ना? उपमा जी आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा मर्दल की ध्वनि कौन सी अवस्था में सुनाई देती है? मर्दल की ध्वनि द्वितीय अवस्था में सर। और भेरी की ध्वनि? सर भेरी सर प्रथम अवस्था में। आप भागते कहे जा रहे हो? आपसे मैं तीसरा पूछ रहा हूँ, आप दूसरा बोलते हैं, आपसे दूसरा पूछता हूँ, पहला बोलते हैं, पहला बोलेंगे तो चौथे में भाग जाइएगा ना। इसको करेक्ट कर लें आप सभी लोग। भेरी दूसरे में है, मर्दल तीसरे में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मर्दल वाला, याद रखिएगा। ओके ओके सर। ओके, आगे चलते हैं। भेड़ी 2 अक्षर का है तो सेकंड, मर्दल 3 अक्षर का है तो थर्ड। वाह, आप भी आ रहे हैं किताब लिखने के लाइन में। प्रिया जी आपसे आप मुझे बताइए, प्रिया जी चित्त के प्रवृत्ति के कितने कारण बताए गए? चित्त की प्रवृत्ति के कारण 2, 3, 4, 5, और जो नंबर बोलेंगे आप आंसर भी बताएंगे फिर। अगर आप मैं बता सकती तो 2 कारण बताएंगे, 3 बोलेंगे तो 3 कारण बताएंगे ना। जल्दी बताइए सर। मैं बता सकती हूँ सर? हाँ बताइए। सर 2 कारण है, एक प्राणस्पंद है और एक वासना है। प्राण और प्राणस्पंद और वासना। हाँ, वासना और प्राण बता रही है, प्रवृत्ति के 2 ही है, वासना प्राण। हाँ, और यही बात योग कुंडल में भी देखेंगे जब हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। कैसे गड़बड़ हो गया प्रिया जी? वहाँ पे वासना और समीर है, यहाँ पे भी समीर ही बताया गया ना। श्लोक देखेंगे ना, नहीं यहाँ पे प्राण बताया गया सर। श्लोक देखिएगा, श्लोक ना। ओके सर एक बार क्लियर करना है इसका आंसर। वासना और वायु और समीर को प्राण भी बोलते हैं, ठीक है। वासना और प्राण स्पंदन बोल सकते हैं क्या? किसको? वासना और प्राण स्पंदन बोल सकते हैं क्या? योग वशिष्ठ में यही बताया गया जो आप बोल रहे हैं ना, प्राण स्पंदन। योग वशिष्ठ में ये एक ही बात है, समीर बोलिए, प्राण बोलिए, प्राण स्पंदन बोलिए, सब एक ही बात है, राइट। लेकिन वर्ड से अगर खेला जाएगा तो श्लोक में समीर लिखा हुआ है, वो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। निधि जी आप मुझे बताएंगे, वर्ड लिखा हुआ है रत्न कंडरम, ये किसके लिए यूज किया गया है? निधि जी हैं क्लास में? रत्न के समान प्राप्त।
सर उनके लिए, मुद्राओं के लिए। यस, मुद्रा के लिए बोला गया ना। बढ़िया, आगे चलते हैं। पूजा जी, नहीं जितेंद्र जी, बहुत देर से आप साइलेंट बैठे हैं, मुझे बताइए नष्ट होते हैं ना, कितने समय में होते हैं? 6 महीने में। और वहां पे मृत्यु जब भी बोला गया, वो कितने समय में बोला गया है? कुछ समय करने के लिए बोला। प्रतिदिन एक याम। यहाँ पे आंसर किया ना इन्होंने, याम मात्र ना, एक याम करते, याम मात्र। और एक याम 3 कितने घंटे। 3 घंटे से। 3 घंटे। ओके प्रिया जी, पहले आपसे एक इजी क्वेश्चन करूंगा, फिर थोड़ा सा टफ करूंगा। आप पहले मुझे बताइए, मृत्यु मातंग केसरी किसके लिए यूज किया गया? उद्यान बंद। हम लोग इससे पहले कहीं पढ़े थे मृत्यु मातंग केसरी, किसी और टेक्स्ट में? कहाँ हाँ, वो खिचड़ी मुद्रा में था ना, उस पे खिचड़ी में, संहिता। शिव संहिता में। शिव संहिता, बढ़िया। ज्योति जी, आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए, शक्ति चालिनी मुद्रा किस आसन में करने के लिए कहा गया है? वज्रासन में। ये याद रखिएगा, शक्ति चालिनी वज्रासन में, हठ प्रदीपिका में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले ही बताया कि आसन अगर किसी अभ्यास में लग रहा है। उपमा जी, भस्त्रिका प्राणायाम किस आसन में करने के लिए कहा गया? कोई बताया गया ऐसा कुछ? पद्मासन सर। हाँ, और वहां पे कुछ लाभ भी बताए गए हैं क्या पद्मासन के? 2 लाख। सर्व व्याधि। व्याधि तो स्टार्टिंग में मिल गया, वहां पे कुछ बताया गया या नहीं बताया गया? पूजा जी, याद आ रहा है कुछ आपको? सर मेरे को 2 लाख पता है वहाँ पे। क्या 2 लाभ है वहाँ पे बताइए पद्मा। बताइए। एक तो पाप वाला, एक तो मैं भूल गई। हाँ, पाप प्रणाशनम, ये स्टार्टिंग में नहीं बताया गया। जब आप भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में पढ़ते हैं ना, तो पहले बोल दिया गया कि वहां पे पद्मासन लगाना है, और वहां पे पद्मासन का लाभ सर्व पाप प्रणाशनम बताया गया। इनिशियली जब आप चैप्टर 1 में पढ़ते हैं, तो वहां पे व्याधि विनाशनम बताया गया ना। ध्यान रखिएगा ये चीज। आगे बढ़ते हैं। आज मैं जब उद्यान बंद पढ़ रही थी, मुझे पता था आप ये वाला मेरे से पूछिएगा कि और दूसरा जगह कहाँ बोला है मृत्यु मातंग। अब पूछिए, मुझे तो इतना हंसी आ रहा अपने मन। ओके, मेरे से सर, कोई कुछ कह रहा है? सर, हाँ अमिता जी। सर मैं ये पूछ रही हूँ, ये जो भस्त्रिका प्राणायाम बताया पद्मासन में, सर ये कौन से, शिव संहिता में या फिर एसपी में? हठ प्रदीपिका में। हट पर पद्मासन में। हाँ, पद्मासन में। ओके, ठीक है, म्यूट कर लें। कुछ पूछना हो तब अनम्यूट कीजिएगा। किसी से बहुत देर से नहीं पूछा हूं मैं। नीलम जी, पढ़े हैं आप हठ प्रदीपिका? हाँ जी। ओके, आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए, किस अभ्यास में कुछ भी हो सकता है ना, वो मुद्रा भी हो सकते हैं, वो कुंभक भी हो सकते हैं, वो षटकर्म भी हो सकते हैं ना। किस अभ्यास से वृद्ध भी युवक के समान हो जाता है? खिचड़ी और विपरीत कर्ण। निधि जी, बताएंगे आप? सर उड़ियान बंद। उसके अलावा? उड़ियान बंद सर, मूल बंद। हाँ, मूल बंद। यस, मूल बंद और उद्यान बंद बताया गया। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम से। सुदर्शना जी, मूत्र पुरुष अल्प किसका फल बताया गया? सर क्या बोल से एक बार रिपीट करेंगे सर? मल मूत्र की अल्पता। सर ये मूल बंद है। यस, बढ़िया, मूल बंद ना। ओके, थोड़ा अब इजी क्वेश्चन पे आते हैं। पूजा जी, कालपाश। त्रिवेणी संगम। भूल गए अभी तुरंत। क्या? अभी तुरंत भूल गए। अभी तुरंत भूल गए, उससे पहले याद था? ठीक है, तुरंत याद आएगा तो बताइएगा। निवेदिता जी, कालपाश। सर महाबंद है। महामुद्रा से जितेंद्र जी कुछ है क्या? महाक्लेश।
महाक्लेश से। महाक्लेश और एक और है महा, तो दो चीजें। ओके, तीसरा क्या है, कौन बताएगा? पातक। महापातक खेचरी। बढ़िया, आइए आगे चलते हैं। ये लिख लीजिए आप सभी लोग ना। कालपाश का रिपीट करेंगे सर, उसका आंसर क्या है? कालपाश बताया ना अभी इन्होंने, महाबंध। महाबंध। ओके, क्वेश्चन कौन करती है? प्रिया जी आप बताइए, उद्यान बंद में कुछ समय बताया गया क्या? मृत्युजय हो जाता है 6 मंथ में मृत्युजय होता है। 6 महीने में मृत्युजय। ओके, ज्योति जी आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कैसे साधकों को 12 वर्षों में सिद्धि होती है? मृत्यु साधक को नहीं, यहाँ पे हठ प्रदीपिका में ना, कैसे साधक को, आई मीन किस क्या क्या चीज वो करेगा तो उसको 12 वर्ष में सिद्धि, और अगर क्वेश्चन को और अच्छा बनाए तो आप कहो कि 12 वर्षों में निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। कैसे साधकों को? अधम। नहीं, आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे। आपको पता है सुदर्शना जी, मुंडी हिला रहे हैं आप? सर वो साधक की टाइप्स बता रही है, शायद मैंने कुछ प्रैक्टिस करने से होता है सर। हाँ बताइए। मेरे हिसाब से सर ये है सही है सर। पूजा जी बताइए, क्या सर? क्या क्या अभ्यास करने से साधक को 12 वर्षों में निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति हो जाती है? 12 वर्ष तक मंत्र वाला में तो हो रहा था। लोग नहीं समझ, बताइए निवेदिता जी। आत्मध्यायी, आत्मध्यायी और मिताहारी। 12 वर्ष तक प्रिया जी, जब सर हमसे कहते हैं तो आप भी क्यों बोलने लगती है? सर ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायणा, आत्मध्यायी तो 1 वर्ष नहीं, उसमें एक मिलता है। इसमें खाली सिद्धासन, मिताहार और आत्मध्यायी है 3। वो अलग है ना, जो 3 है। हाँ, जो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। और ब्रह्मचारी, त्यागी, मिताहारी, योग परायण ये 1 वर्ष में। वो 1 वर्ष में, वो 12 वर्ष में किसको मिलता है? जो सिद्धासन का अभ्यास कर रहा है, जो मिताहार है, और जो आत्मा का ध्यान कर रहा है ना, आत्मा। ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ प्रिया जी, आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि ये जब मैं आपको बोला था तब आप मुझको ना एक बहुत अच्छा जवाब दे देते। आज आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम बना करके लाए, स्पेशली आपसे पूछने के लिए। आपको बताना है इनमें से कौन सुषुम्ना की पर्यायवाची नहीं है, और जल्दी बताइएगा, समय मत लीजिएगा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। आपके ऑप्शन है, इधर देखिए, ब्रह्म, मध्य मार्ग, सांभवी और वैष्णवी। इसमें कौन सी नहीं है सुषुम्ना की पर्यायवाची? वैष्णवी नहीं है। चलिए बढ़िया, बच गए आप। अगले दिन आपसे फिर से दोबारा क्वेश्चन लाएंगे ना। हाँ, और भी ऐसा समाधि का भी पर्यायवाची। ओके, समाधि से याद है, आपको एक सीक्वेंस देता हूँ, आप उसको अरेंज कीजिएगा। प्रिया जी, ये क्वेश्चन आपसे ही है, ठीक है? आपके सीक्वेंस है, मतलब जिस हिसाब से ये बताया गया है ना, टेक्स्ट बुक में बताया गया, सबसे पहले क्या बताया गया, फिर क्या बताया गया, फिर क्या बताया गया ना। तो आपके ऑप्शन है, सबसे पहले सुषुम्ना के पर्यायवाची बताए गए हैं, फिर मुद्रा, फिर समाधि की पर्यायवाची और कुंडलनी की पर्यायवाची। इसको अरेंज कीजिए जिस हिसाब से टेक्स्ट में बताया गया। ओके, सबसे पहले मुद्रा, सबसे पहले सुषुम्ना का पर्यायवाची, फिर मुद्रा, यस, और समाधि, कुंडलिनी, और तब समाधि का पर्यायवाची लास्ट। पहले कुंडलिनी है कि पहले समाधि है? पहले कुंडलिनी है। जितेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, क्योंकि शक्तिशालिनी के पास ही कुंडलिनी का पर्यायवाची आया है। और समाधि की पर्यायवाची कहाँ है फिर? समाधि का मुझे लग रहा है कि वो लास्ट वाले में था, तो वो कुल मिला के लास्ट में ही होगा, चतुर्थ में। ये पहले लगना चाहिए ना आपको, बाद में क्या लगता है? राइट, वहां पे बताई गई ना, जहाँ पे आत्मा, मन, प्राण, मन, ये वाला बताया गया ना, वहां पे बताई गई। राइट, मतलब सही है ना मेरा?
बाद में सही हुआ ना? नहीं, मैं शुरू से तो बोल रही कि कुंडलिनी के बाद समाधि होगा। सही था शुरू से ही। अच्छा, शुरू में ही बोले थे। आइए अब हाँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा पूछ लेते, नहीं तो वो भी बुरा मान जाएगा। सुदर्शना जी आपसे ही है, योगियों के लिए जो भोजन बताया गया उसका सीक्वेंस बताएं। कटु अम्ल, अच्छा पत्य अपत्य सर। योगियों के लिए जो भोजन, आपको एक वर्ड बस बता देता हूँ, मनोबिल सितम वाला है ना एगो कोई श्लोक, वो वो बताइए। ओके, सो चतुर्था सबसे पहले इट शुड बी सो 1/4 मतलब होना चाहिए। ठीक है, ठीक सो है, जो note 1/4 करिए। होता है। बताइए ज्योति जी। तो किसका वाला, पत्ते का या पत्ते का? योगियों के लिए भोजन जो है ना उसका सीक्वेंस। योगी के लिए भोजन मतलब पत्ते का, गोधूम शाली और नहीं नहीं, शुभ्रा नाना मनोविलसितम करके कहीं मिला था कोई श्लोक आपको? मेरा नहीं याद आ रहा है? स्निग्धम नीलम जी, सुमधुरम हाँ ये वाला। विवर्जिता भुजते नहीं, ठीक है, सुषम ठीक है, गड़बड़ कृत्ते। हो गया। आप एक वर्ड बोले, मुझे लगा कि आ गया। नीलम जी पता है आपको तो बताइए। पुष्टम सुमधुरम, याद नहीं आ रहा। अरे आप तो बता रहे थे। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोष्णम मनोभिलसितम। या ये सुनना था ना, ये भी प्रीवियस ईयर है, 1-2 बार आया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन चलेगा ये, आशीष जी पढ़ करके आए हैं आप, हट प्रदीपिका पढ़े हैं? यस सर। ओके, क्वेश्चन है, इसको जवाब देने दीजिएगा। जो प्राणायाम के दौरान पसीने आते हैं उसको मर्दन करने से क्या होता है? आपको ऑप्शन बताइएगा, उसका फल बताया गया है कुछ? सर ऑप्शन दीजिए। ओके, आपके ऑप्शन है यहाँ पे 1 से 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं ना। आपके ऑप्शन है आरोग्यता, लघुता, दीप्ति और दृढ़ता। राइट, आरोग्यता, दीप्ति, लघुता, दृढ़ता। सर दीप्ति और आरोग्यता। दीप्ति और आरोग्यता। आप वो वाला गेम कर दिया ना, एक आया था ना केबीसी वाला जो जोक मैंने सुनाया था, 50-50 बोला, वही दोनों गायब हो गए। हाँ ज्योति जी पता है इसका आंसर आपको? दृढ़ता आएगी और दीप्ति आएगी। प्रिया जी? दृढ़ता और लघुता। नहीं, लघुता है ना? सिर्फ 2 और लघुता, दृढ़ता और लघुता आती है जब आपको प्राणायाम करने के दौरान जो पसीने उत्पन्न होते हैं उसका मर्दन करने से ये 2 फल बताया गया है। राइट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछते पूछते समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। ओके, ये बड़ा है, अरे बहुत बड़ा है ये। जितेंद्र जी, बंद त्रय अनायास। सिद्धासन से। पूजा जी आप मुझे बताइएगा, बंद त्रिय संधानम क्या है ये? महावेद। Who said? आप ही बोले क्या? बहुत कम बोल करके निकल गया कोई, पता नहीं चला मुझे, जब तक देखा वो गायब हो गया। किसने बोला महावेद? आप ही बोले थे क्या? मैं बोली सर। उतना दूर से क्यों बोले? महावेद नहीं। प्रिया जी क्या है? बंद त्रय संधानम,
एक तो सिंहासन का था कि वो सरल बनाता है, तो सिंहासन मतलब सरल होगा, वही होगा। ये सिंहासन का लाभ ना तीनों बंदों के अभ्यास को सरल बनाता है ना। ओके, सरल बना। हाँ, जान करके मैंने वो क्वेश्चन दिया। उपमा जी, आपके लिए क्वेश्चन, आपको बताना है इनमें से कौन सिद्ध योगियों के नाम नहीं है ना। ठीक है, इनमें से कौन सिद्ध योगियों के नाम नहीं है। आपके ऑप्शन है कानेरी, काक चंडीश्वर, भानुकी और देवकी। भानुकी और सर देव की तो नहीं है सर। तो मतलब नहीं है कौन वाला बोल रहे हैं आप खुद से एलिमिनेट कर रहे हैं या आप आंसर बता रहे हैं? गजब बता रही हूँ, मतलब सर देव की तो नहीं देखा सर, देव की नहीं है। हाँ, भानु की भी नहीं देखा सर। ऐसे चंड कपाली ऐसे ये सब थे। चलिए एक भानुकी है। देवकी नहीं है, भानुकी है वहां पे ना। एक बार फिर से देखिएगा, वो आते हैं क्वेश्चन ना और बहुत गजब ऑप्शन देते हैं वो। ये वाला ऑप्शन हाँ। एक ही क्वेश्चन है इसका। बार भी तो आया था। हाँ, इस बार हाँ, भी- इस बार लेकिन हट रत्नावली से आया था। हाँ, हट रत्नावली से आया था। हम्म। ओके, आगे चलते हैं। ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, जिनको आंसर आएगा आप बता दीजिएगा। किस आसन का नाम तेजो बिंदु में योग आसन बताया गया है? कूर्मासन का नाम हाँ, योगासन। हाँ, कूर्मासन। तेजो बिंदु नहीं, हाँ? योगासन बताया गया। हाँ, तेजो बिंदु में योगासन बताया गया। ये भी वहीं पे लिखा हुआ है ना हठ प्रदीपिका में, जहाँ पे कूर्मासन देखते हैं ना, वहीं पे ये लिखा हुआ है। तो ये हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे, क्योंकि ग्रंथाकार क्या लिख रहा है ना, वो भी कभी कभी बहुत मायने रखता है। ओके, प्रिया जी, मयूरासन का लाभ वशिष्ठ संहिता में क्या बताया गया है? मयूर, ओके, वशिष्ठ संहिता में बोला है सर्व दुखनाश विषयता। गलत भी बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। बोलिए। सर्व दुखनाशी था। जितेंद्र जी, पाप बिना, पाप विनाश। पाप है ना, सर्व पाप विनाश है ना। ओके, ये मैं इसलिए पूछा क्योंकि यहाँ पे मयूर आसन था। ओके, बाकी लोग सब धीरे धीरे कैमरा क्यों ऑफ कर लिए, मुझे समझ में नहीं आया। सर एक वो वाला पूछ लीजिए, मन की स्थिरता से प्राण वायु स्थिर होता है, प्राण से। एक सेकंड से पहले मैं कुछ और क्वेश्चन करूंगा। हाँ, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ज्योति जी हैं क्लास में आप? यस सर। ओके, आप मुझे बताइएगा जनयति जठराग्नि किसका फल बताया गया है? ऑप्शन क्या ए, सर? जनयति जठराग्नि। जठराग्नि, हाँ सर ऑप्शन। हाँ, आपके ऑप्शन है पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, मत्स्येंद्रासन, धनुरासन। जनयति जठराग्नि। जनयति नहीं समझ में आ रहा, बाकी जठराग्नि तो सारे में होता है, तो प्रदीप्त होता है। तो नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन। हाँ, ये प्रीवियस ईयर है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। सर जनयति ये क्या, नहीं समझ में आ रहा। जितेंद्र जी, मयूरासन। हाँ? मयूरासन। मयूरासन। पूजा जी, पश्चिमोत्तानासन का क्या बताया गया है? जठराग्नि भी बढ़ता। जठर नालस्य उदयम। हाँ, उदयम, अब याद आया। ओके, एक और बचा, उसको भी बता दे। मत्स्येंद्रासन, जठर प्रदीप। मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तिम प्रचंड रुकमंडलम स्नातकम। ये है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताना, ये हठ प्रदीपिका के किस अध्याय में ये श्लोक मिलता है ना आसनम सदृशम सिद्धम सदृशम ना कुंभक केवलोपमा। कहाँ मिलता है ये, किस अध्याय में? तीसरे में सर। चौथे में नहीं, लास्ट में सर। और कोई बोलना चाहेंगे कुछ तो बता दें। ज्योति जी, प्रिया जी, पूजा जी। फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए। ना आसनम सिद्धम सदृशम ना कुंभक केवलोपमा।